नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में प्रीति रघुनंदन और रवि मिश्रा भी मौजूद है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 22 घंटे बाद चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है। 6 से 7 चरणों में मतदान हो सकते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल में 6 से 7 चरण हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़े राज्यों में 6 से 7 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में वोटिंग संभव बताई जा रही है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और दूसरे कई ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें एक ही चरण में वोटिंग हो सकती है। 17 से 20 अप्रैल के बीच पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है और मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे भी आ सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख का कल ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान करेगा। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इसमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है। दोनों ने आज पदभार संभाला है। इसके बाद आयोग के 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग कई मुद्दों पर सख्त रहेगा, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की हेट स्पीच शामिल है। आचार संहिता के उल्लंघन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लचर रवैये पर भी सख्ती रहेगी। चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उल्लंघन करने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। भ्रामक, फर्जी और गलत खबरों के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया डीप फेक पर भी नजर रहेगी। साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में ना करें। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए थे। इस बार भी 6 से 7 चरणों में वोटिंग हो सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। माना जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील और बड़े राज्यों में 6 से 7 चरणों में वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में 4थे या 5वें चरण में वोटिंग हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। 17 से 20 अप्रैल के आसपास पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। आखिरी चरण की वोटिंग 22 से 23 मई के आसपास होने की संभावना है। राज्यों की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय जलवायु, स्थानीय पर्व, त्योहारों को ध्यान में रखकर ही मतदान की तारीखों का निर्धारण किया जाएगा। 8 मई के आखिरी हफ्ते में परिणाम और उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। और वाराणसी के लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सुनिए काशी के लोगों की जुबान। ऊपर ही निकल जाती हैं। अभी इस बार भी क्या कहते हैं, मोदी जी ही आएंगे तीसरी बार लोकसभा चुनाव में और यहाँ से बनारस से वह पूर्ण बहुमत से विजय होंगे। हम लोग तो मोदी को ही देते हैं वोट, मोदी के नाम से ही देते हैं कि बहुत सारे वर्क किए हैं यहाँ पे। जो रह गया है काम उसको पूरा करें और ऐसे ही ज्ञानवापी पूरा हो जाए और बहुत इससे अच्छा क्या चाहिए हम लोगों को। बनारस का विकास हुआ है यहाँ पर, मतलब सड़क वगैरह भी बन गई है और जो है रिंग रोड का भी विकास हुआ है। हम लोग का मुद्दा सही है, जो कर रहे हैं हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो विकास हो रहा है हम लोग का साथ दे रहे हैं, मोदी जी साथ दे रहे हैं, विकास हो रहा है। मेन मुद्दे इन लोगों कोई संज्ञान नहीं लिया, मोदी जी ही संज्ञान लिया। योगी जी रोजगार को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, सारे मतलब रोड को कम्प्लीटली बनाया है उसने। अब अपने हिसाब से मोदी ही है सब कुछ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह मोदी जी के साथ। जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर उनके साथ हर समय सुख दुख में शामिल होकर के काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन में पैठ बना चुकी हैं।
आम जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रतिशत में इजाफा किया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात ये हैं, हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे और माननीय मोदी जी को जनता एक अपने परिवार के सदस्य की तरह, अभिभावक की तरह मानती है। आप देखें, अगर आंकड़ा आप जुटाएंगे, मोदी का परिवार जो अपना सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं, सब लोग मानते हैं कि मोदी जी हमारे परिवार के अभिभावक हैं। कितनी तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ बाकी भी रह गया है? जो पूरा एजेंडा था, जो घोषणा पत्र था, पूरी तैयारी है। हम अपने संकल्प पत्र को जनता के बीच में जाकर बना रहे हैं। सुझाव पेटिकाएं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, चौराहों पर रखी जा रही हैं। वहां से जो सुझाव प्राप्त होंगे उस आधार पर हम संकल्प पत्र जनता के बीच में लेकर के आएंगे।